हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैलेंजिंग कैरियर। आज हम लोग MCQ सीरीज़ में 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये बेसिकली आज सेल चैप्टर जो कि 8 क्लास में है, उस चैप्टर से आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग का MCQ सीरीज़ का 23rd डे है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हेंस एग इज़ a multicellular, a single cell, a tissue, all of them. Correct option is a single cell. Next, second question. Projection of different lanes protruding out of the body of amoeba is called walking legs, locomotory organ, pseudopodia. Correct option is 4 number, pseudopodia. Question number 3rd. Nucleus is separated from cytoplasm by protoplasm, cell membrane, cell wall, nuclear membrane. पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस जो है किस के द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है। प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये सेपरेट होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। पूछा जा रहा है कि जो विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का सेल है या फिर कौन सा सेल है, क्या कहलाता है, उस सेल को क्या कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, वायरस, बैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर, प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है उस प्रकार के सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज वाटर, फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बोला जा रहा है कि जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, वाटर, फ्लूइड और साइटोप्लाज्म। करेक्ट ऑप्शन इज 4 नंबर, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के स्पेस में पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स आर अमीबा एंड WBC, अमीबा, RBC, वायरस। बोला जा रहा है कि वह सेल जो अपने शेप में चेंज करने की कैपेबिलिटी या फिर कैपेबल है, क्षमता रखता है, उसको क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अमीबा एंड WBC जो है वो कैपेबल है अपने शेप को चेंज करने में। नेक्स्ट है 7 नंबर, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन इज टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल है। नेक्स्ट है 8 नंबर, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम। तो सेल का जो कंट्रोल यूनिट है या फिर ब्रेन ऑफ द सेल जो कहते हैं वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर, द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लास्टिड, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो किसी भी सेल का जो किचन कहलाता है वो है आपका प्लास्टिड, और प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज एसोसिएटेड विथ DNA सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, स्पिंडल फॉर्मेशन, रेस्पायरेशन। तो सेंट्रियोल जो है ये भी एक ऑर्गेनेली है सेल का, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर, स्पिंडल फॉर्मेशन से सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, द सेल ऑर्गेनेली एसोसिएटेड विथ सेल सिक्रीशन इज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियोलस। करेक्ट ऑप्शन इज 3rd नंबर,
में बोला जा रहा है कि सेल सिक्रीशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल संबंधित है या फिर जुड़ा है या फिर एसोसिएट है, तो वो है आपका गोल्जी अपरेटस सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ अ सेल्स साइटोप्लाज्म। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा साइटोप्लाज्म का या फिर सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका पार्ट नहीं है। राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, मैक्रोट्यूब्यूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है न्यूक्लियस जो है सेल का पार्ट, साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है। साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, मैक्रोट्यूब्यूल ये सब आपका साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करते हुए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है जो साइटोप्लाज्म में काउंट नहीं होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, द कॉमन फीचर अमंगस्ट न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन इज। बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में वो कौन सा कॉमन फीचर है जो तीनों में पाया जाता है। डीएनए, लैमेली, क्रिस्टी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट नंबर। न्यूक्लियस में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का ओन डीएनए होता है, मीन्स कि अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर, डाइस इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। बोला जा रहा है कि वह कौन सा बुक का सोर्स है जिसमें कि इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। मीन्स कि उस बुक में इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स के जो लिस्ट है वो रिकॉर्ड में रहता है। ब्लू डाटा बुक, रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड नंबर, रेड डाटा बुक जो है उसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रहता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म वाया न्यूक्लियर एनवलप विच इज सिंगल एंड पोरस, डबल एंड पोरस, सिंगल एंड नॉन पोरस, डबल एंड नॉन पोरस। पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट जो होता है, मीन्स कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म में है, तो वो न्यूक्लियर इनवलप से किस प्रकार से सेपरेट है, मतलब किस चीज़ से सेपरेट है या फिर किस मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट है या फिर उसका मेम्ब्रेन किस प्रकार का है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो वो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, डबल एंड पोरस है आपका न्यूक्लियर एनवलप जो है, जो न्यूक्लियस का कवरिंग है या फिर मेम्ब्रेन है, वो आपका डबल एंड पोरस है। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, वो आपका डबल एंड पोरस है। नेक्स्ट है 16 नंबर, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, सेल्डन, अल्टमाइन, रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा न्यूक्लियस का जो डिस्कवर जो किए हैं न्यूक्लियस को, वो है आपका आंसर अल्टमैन। अल्टमैन जो है न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कॉमनली रेफर्ड एज सेल ड्रिंकिंग। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फिनोमेना है जो कि कॉमनली सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है या फिर बोला जाता है। एक्सोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पिन्नोसाइटोसिस। इस प्रकार से याद रखिएगा, ड्रिंकिंग जहाँ होगा वहाँ पे सेल ड्रिंकिंग का बात होगा, तो वहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि पिन्नोसाइटोसिस, ड्रिंक मतलब कि पीना, तो इस प्रकार से पीने से याद रखिएगा कि पिन्नोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक के माध्यम से या फिर कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है endoplasmic reticulum sometimes contains ribosomes, lysosomes, Golgi bodies, mitochondria। बोला जा रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कभी कभी किसके साथ होता है या फिर उसके साथ कौन सा जो सेल ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइबोसोम। राइबोसोम जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में पाया जाता है, इसलिए इसको उस प्रकार के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम्स अटैच या फिर कंटेन नहीं होता है उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। तो रफ में राइबोसोम कंटेन होता है और स्मूथ में राइबोसोम कंटेन नहीं होता है। नेक्स्ट है लास्ट 20 क्वेश्चन। डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। डबल मेम्ब्रेन जो किस ऑर्गेनेली में एब्सेंट है वो पूछा जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर। बाकी बाद में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि लाइसोसोम जो है ब्रस्ट होता है, मीन्स कि फूट जाता है, टूट जाता है। जब इसको लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मघाती का थैला, आत्मघाती थैला बोलते हैं। तो या फिर सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग है इसलिए इसमें ज़्यादा मेम्ब्रेन होगा या फिर डबल मेम्ब्रेन होगा, ट्राई लेयर होगा, तो वो ब्रस्ट होने के लिए, फूटने के लिए, टूटने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, इसलिए वो जल्दी फट जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग को सीरीज़ MCQ सीरीज़ जो है वो हेल्पफुल है या नहीं वो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर हेल्पफुल है तो अप्रिसिएट कर सकते हैं, और किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। और इसी तरह हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हुए अपने अपने मुकाम को हासिल करेंगे। और आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन के रूप में वो काम आए, और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत करके और क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लाते रहो ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन किसी तरह से भी आए तो उसको हम लोग कर सकें। धन्यवाद।